सचमुच ख्वाबों में देखे हुए किसी जन्नत से कम नहीं ये शहर, जिसे हम कहते हैं पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर। राजपूतों की शाही विरासत, वास्तुकला और संस्कृति का अद्भुत मिश्रण है ये शहर। यहाँ के खूबसूरत पैलेसेस, ऊंचे ऊंचे टावर, रंगी बिरंगी दीवारें, रंगी बिरंगी गलियाँ, बेहद ही सुंदर नक्शी काम और यहाँ के बेहद ही खूबसूरत लोग और व्यंजन आपके दिल को छू लेंगी। तो आइए आपको ले चलता हूँ घर के कंफर्ट जोन से बाहर होकर दिखाता हूँ जयपुर घूम के मेरी नज़र से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू डेस्टिनेशन मोर। मैं हूं डॉक्टर राम और इस टाइम मैं आया हूं राजस्थान की राजधानी जयपुर में। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं आमेर फोर्ट। तो आमेर फोर्ट देख आपको पता चल गया होगा कि इस टाइम मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूं जयपुर को। तो आप जयपुर कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस देख सकते हैं, यहाँ पे रहने के होटल के चार्ज कितने हैं, यहाँ पे बाइक रेंट पे कैसे दे सकते हैं, ऐसी हर एक छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हो। तो आइए मेरे साथ घूमे जयपुर। जयपुर में खुद का रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट है, जो कि देश की हर एक मेजर सिटी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। आप जयपुर बाय ऑटो, कार, बस या बाइक से भी घूम सकते हो। जयपुर की गलियां एक्सप्लोर करने के लिए मैंने हायर कर ली बाइक, जो कि मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगी। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ बाइक रेंट पर लेने के लिए। तो सामने जो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके आप बाइक यहाँ पे रेंट पे ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह की बाइक यहाँ पे अवेलेबल है। अलग अलग बाइक के अलग अलग चार्जेस है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेस ले ली है, इसके चार्जेस है 580 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, और इसका लिमिट रहता है 100 किलोमीटर पर डे के हिसाब से। अगर 100 किलोमीटर आप क्रॉस करते हो तो उसका 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो सामने जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप इनसे बाइक रेंट पे ले सकते हो। इनका एड्रेस है नियर मेट्रो पिलर नंबर 175 नेक्स्ट टू बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंधी कैंप, जयपुर। तो अभी मैं बाइक रेंट में लेता हूँ, और जब भी आप बाइक रेंट पे ले तो उसका वीडियो ज़रूर बना ले, ताकि जब बाइक आप सबमिट करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो बाइक रेंट के लेने के बाद मैं होटल में जाऊँगा, चेक इन करने के बाद फिर आपको पूरा जयपुर घूम के दिखाऊँगा। गाइज अभी देख सकते हैं ये है मेरे रूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक 2 चेयर दिए गए, एक टेबल है, यहाँ पे टीवी, साथ में ये बेडरूम है पूरा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी भी है। अभी अब मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम भी काफ़ी नीट और क्लीन है और काफ़ी हाइजीनिक भी है। तो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे मेरे रूम का। और साथ में यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अंदर आप चाहे तो कुछ सामान भी रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए ब्लैंकेट रखा हुआ है। तो इस तरह की रूम है मेरी, बहुत ही अच्छी रूम है। आप देख सकते हैं होटल अपूर्वा डिलक्स। तो चलिए आप फ्रेश होते हैं और आपको मिलते हैं बाद में। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह का ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद मैं निकल पड़ा जयपुर एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर और स्वर्गसुली टावर। अगर आपको जयपुर सिटी का टॉप व्यू देखना पसंद है तो स्वर्गसुली टावर आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। इसका निर्माण राजा ईश्वर सिंह ने सन 1749 में करवाया था। 60 फुट ऊंचे इस टावर के निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार किया गया है। ये क्रॉस सेक्शन में बनाया गया है और इसका हर एक दरवाज़ा बालकनी की ओर खुलता है। यहाँ से जयपुर का आपको पूरा शानदार व्यू दिखाई देगा। इसकी एंट्री टिकट रहती है 70 रुपये और उसका टाइम रहता है सुबह 9:30 से 4:30 बजे तक। स्वर्गसुली टावर से 1 ही मिनट की दूरी पे आपको मिल जाएगा जयपुर का बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस हवा महल। कई खिड़कियाँ और झरोखे होने के कारण इसे पैलेस ऑफ इंड भी कहा जाता है। इसका एंट्री गेट सामने से नहीं बल्कि साइड से होती है। 5 मंजिली इस इमारत के हर एक मंजिल पर एक मंदिर बनाया गया है, जिसमें पहले मंजिल पर आता है शरद मंदिर, दूसरे मंजिल पर रतन मंदिर, तीसरे पे विचित्र, चौथे में प्रकाश
और सबसे ऊपर है हवा मंदिर, जिसके कारण से हवा महल कहा जाता है। 50 फुट ऊंची इस इमारत में कुल मिला के 953 खिड़कियां हैं। तो गाइस अभी हवा महल के अंदर में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने टिकट ले ली है। अगर आप सिंगल टिकट लेते हो तो कोई चार्ज सारी अलग है और कंपोजिट टिकट लेते हो तो सारे 400 रुपये है। तो मैंने यहाँ पे कंपोजिट टिकट ले रही है। तो इसमें कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें है हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, अंबर पैलेस, सरस्वती रानी का बाग, विद्याधर बाग, नाहरगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसे दिखने वाली 5 मंजिला इस इमारत का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में करवाया था। एक मुगल और राजपूत शैली का अद्भुत नमूना है। इसकी एंट्री होती है आनंदपोल गेट से, जिसके ऊपर बेहद ही सुंदर मूर्तियों का नक्शीकाम किया गया है। गेट से अंदर आने के बाद आपका स्वागत हो जाएगा राजस्थान के बेहद ही खूबसूरत ट्रेडिशनल संगीत के साथ। चाहे तो आप संगीत एंजॉय भी कर सकते हो या इनके साथ घुल मिल भी सकते हो। मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी थी, इसलिए मैं भी इनके साथ घुल मिल गया। इसी रास्ते से आप पहुंच जाओगे रतन मंदिर के अंदर। तो ये रास्ता ऐसा इसलिए बनाया गया है कि उस जमाने में रानियां काफ़ी भारी आभूषण वस्त्र पहनती थी, तो इसलिए उनको चलने में दिक्कत ना हो, इसलिए उनको व्हील चेयर पर लेके जाया जाता था। तो व्हील चेयर पकड़ने के 2 दासियां आगे रहती थी, 2 दासियां पीछे। ऊपर रतन मंदिर में पहुंचने के बाद आपको देखने को मिल जाएगी बेहद ही खूबसूरत रंगी बिरंगी खिड़कियाँ, जहाँ से रानियाँ झाँक कर अपने राजा को देखती थी और राजा के ऊपर फूल बरसाती थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद राजा यहाँ पे अलग अलग हीरे जवाहरात के प्रदर्शन लगवा लेते थे। रानी को जो भी यहाँ पे हीरे जवाहरात पसंद आते थे वो अपने सिटी पैलेस में अपने कक्ष में वो अपने खुद के लिए मंगवा लेती थी। आप देखेंगे कि रतन मंदिर में बेहद ही खूबसूरत रंगी बिरंगी खिड़कियाँ और साथ में आईने शीशे लगाए गए हैं, जो कि इस रतन मंदिर के सौंदर्य में 4 चांद लगा देते हैं। रतन मंदिर देखने के बाद आप पहुँच जाओगे विचित्र मंदिर के अंदर, जहाँ पे उस जमाने में रानियाँ श्री कृष्ण जी की पूजा किया करती थी। आप यहाँ पे देखोगे कि हवा महल के अन्य मंदिर की तरह यहाँ पे भी कई खिड़कियाँ और झरोखे लगाए गए हैं। विचित्र मंदिर से कुछ ही कदम आगे आपको देखने को मिलेगा प्रकाश मंदिर, जहाँ पे उस जमाने में सूर्य और चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी त्योहार यहाँ पे मनाया जाता था, जैसे करवा चौथ। तो करवा चौथ यहाँ पे उस जमाने में मनाया जाता था। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे भी कई छोटी खिड़कियाँ और झरोखे बनाए गए हैं। इस झरोखे से या खिड़की से रानियाँ झाँक कर राजा को अपने देखती थी। जब भी आप हवा महल में आओगे तो आपको यहाँ पे छोटी छोटी सी खिड़कियाँ देखने को मिलेगी। तो ये बेहद ही खूबसूरत और छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं। यहाँ से बैठ के रानी उस जमाने अपने राजा को देखती थी और जब भी राजा जंग जीत के आते थे उनके ऊपर फूल यहीं से बरसाती जाती थी। प्रकाश मंदिर के बाद आप हल्के से संकरी रास्ते से गुजरते हुए पहुंच जाओगे हवा मंदिर के अंदर। उस जमाने में गर्मियों के दिनों में रानी यहाँ पर बैठकर ठंडी ठंडी हवाएं लेती थी। यहाँ पे भी आपको कई झरोखे और खिड़कियाँ देखने को मिलेगी। हवा मंदिर से ही यहाँ पे इस महल का नाम हवा महल से पड़ा है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं, अभी मैं आ चुका हूँ हवा महल के टॉप पे। तो कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे टॉप पे। पहले ये खिड़कियाँ चालू थी लेकिन गवर्नमेंट ने अभी बंद कर दिया है ताकि पर्यटकों की भीड़ की वजह से यहाँ खराब ना हो, इसलिए बंद कर दिया है। और यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हैं यहाँ पे जयपुर का। यहाँ से आप जंतर मंतर, स्वर्गसुरी टावर और आमेर फोर्ट का व्यू यहाँ पे देख सकते हैं। हवा महल देखने आने वाले कई टूरिस्ट को ऐसा बताया जाता है कि हवा महल मेज़े खड़ी इमारत है, बल्कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कई छोटे मोटे चौपारे बनाए गए हैं। उस जमाने में दासिया और रानी को घूमने के लिए यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ बनाई गई है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ के आगे के हिस्से में। इसका यूज़ उस ज़माने में कार्यक्रमों को एंजॉय करने के लिए बनाया गया था। यहाँ पे आप देखोगे कि कई छोटी मोटी खिड़कियाँ और झरोखे हैं, जहाँ से झाँक कर रानियाँ देखा करती थी। यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर बेहद ही सुंदर नक्शी काम किया गया है और यहाँ पे 4 हुक लगाए गए हैं। इस हुक में बैठकर ही रानियाँ झूला झूला करती थी और नक्शी काम को और पेंटिंग को बनाने के लिए यहाँ पे उस ज़माने में सब्जी का यूज़ किया गया है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ हवा महल के लास्ट पॉइंट के अंदर, जिसे कहा जाता है बिहार मंदिर। बिहार मंदिर में आप देखोगे कि कई छोटी मोटी मूर्तियाँ और बेहद ही सुंदर दरवाजे बनाए गए हैं।
ये मूर्तियाँ उस ज़माने में पुरातत्व विभाग को मिले थे और यहाँ पे भी आपको 4 हुक देखने को मिलेगी जहाँ पे बैठकर रानियाँ झूला झूला करती थी। यहाँ पे भी आपको कई खूबसूरत दरवाजे देखने को मिलेगी जहाँ पे बेहद ही सुंदर पेंटिंग और नक्शी काम किया गया है। आप मानो या ना मानो, हवा महल का बेहद ही खूबसूरत व्यू आपको सामने से देखने को मिलेगा। इसलिए इसके सामने आपको कई कैफ़े देखने को मिलेंगे जहाँ से आप हवा महल का बेहद ही खूबसूरत व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस जैसे आप बाहर आओगे हवा महल के एंट्री के गेट के सामने आपको मिल जाएगा ढेरों सारी शॉपिंग स्ट्रीट। यहाँ पे आप ढेरों सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे लेदर के आइटम, एंटिक ज्वेलरी, राजस्थानी पगड़ी, लेदर जैकेट, ऐसी ढेर सारी शॉपिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो जैसे आप हवा महल देखने के बाद बाहर आओगे तो इस स्ट्रीट को एक बार जरूर देख लेना, आपकी ढेर सारी शॉपिंग में हो जाएगी और बेहद ही आपको मज़ा भी आएगा। हवा महल के ठीक सामने आपको देखने को मिल जाएगा लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, जो कि 309 साल पुराना मंदिर है और ये मंदिर बड़ी चौपाटी के ऊपर स्थित है जहाँ से हवा महल और जयपुर के बाजार का काफ़ी अच्छा दृश्य दिखाई देता है। इसका निर्माण मेनन के राजा और उनकी बेटी ने करवाया था। करने के बाद अभी मैं यहाँ आ चुका हूँ यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रामचंद्र चाट भंडार से मैंने लच्छा टिक्का ऑर्डर किए। ये भी मैं पहली बार ही ट्राई करूँगा और देखूँगा कि राजस्थान का लच्छा टिक्का खाने में कैसा है। तो गाइस अभी लच्छा टिक्का में ले लिया है, इसका रेट है 40 रुपया। अगर आप बाहर के होटल से खाकर थक गए या हमको बाहर होटल कहीं भी नहीं मिल रहा है तो आप राजस्थान के लोकल स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें छोले डाले हुए हैं और ये सब्जी मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, तो देखूँगा इसका टेस्ट कैसा है। मैं बताऊँगा आपको कि ये खाने लायक है या नहीं। हल्का सा खट्टा मीठा स्वाद है, जैसे हम पानीपुरी खाते हैं वैसा टेस्ट है। अगर आप कुछ यूनिक टेस्ट करना चाहते हो तो एक बार इस गली को एक बार जरूर विजिट करेंगे। टेस्ट में भी काफ़ी बढ़िया है और वर्क भी है। इसकी कीमत है सिर्फ 40 रुपये। तो अभी मैं एंजॉय करता हूँ और आपको मिलता हूँ बाद में। गाइस 45 रुपीज़ में आता है 100 ग्राम। तो अभी मैं इसका टेस्ट करता हूँ और आपको बता दो कि इसका टेस्ट कैसा है। हल्की सी गाढ़ी है और मीठी है और साथ में इसमें आप देख सकते हैं काजू बादाम का गार्निश भी किया है। तो बहुत ही अच्छी टेस्ट है। तो अगर आप जयपुर घूमने आते हो तो एक बार इस टेस्ट की जरूर ट्राई करना, आपको बेहद ही मज़ा आ जाएगा। पेट पूजा करने के बाद मैं निकल पड़ा सिटी पैलेस एक्सप्लोर करने के लिए, जिसका निर्माण महाराजा सवाई सिंह द्वितीय ने करवाया था। इसके मुख्य वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य और यह उद्यान, इमारतों, आंगनों, मंदिर और संग्रहालय का एक क्रम है जो कि इसकी भव्यता प्रदान करता है। इसकी भारी सी महाराजा जयसिंह जबकि अन्य हिस्सों की उनको उत्तरार्थियों ने बनवाया है। अभी यहाँ पे आ चुका हूँ मैं सिटी पैलेस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक टिकट लिखा है। इसका चार्ज से 300 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। जैसे मैंने कंपोजिट टिकट निकाला था तो उसका भी चार्ज इनको इंक्लूड नहीं है। अगर आप सिटी प्लस आना चाहते हो तो ठीक इसके पीछे आपको मिल जाएगा टिकट, तो वहाँ से टिकट लीजिए। कुछ इस तरह का टिकट यहाँ पे रहता है। टाइमिंग्स का रहता है सुबह 9:30 से शाम को 5 बजे तक। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा कि पूरा अंदर से सिटी पैलेस कैसा दिखता है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। देख सकते हैं अभी मैं आ चुका हूँ मुबारक हॉल के सामने। गेट से एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे मुबारक हॉल दिखाई देगा। यहाँ से आप भी ट्रिप स्टार्ट कर सकते हो। अगर इस पैलेस की बात की जाए तो इस पैलेस की स्थापना राजा सवाई सिंह द्वितीय ने 1727 में की थी। पहले उनकी राजधानी आमेर फोर्ट थी, बाद में उन्होंने यहाँ पे जयपुर में यहाँ पे इस सिटी पैलेस में यहाँ उन्होंने आपकी राजधानी शिफ्ट कर ली। गेट से आपकी एंट्री होती है, आपको सामने दिखाई देगा गेस्ट हाउस, जिसे मुबारक हॉल भी कहा जाता है। इसमें उस जमाने में राजा की जो रॉयल गेस्ट रहते थे उनका स्वागत यहाँ पे किया जाता था। इसका डिज़ाइन हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर होकर बनाया गया है। ये भी काफ़ी खूबसूरत जगह है। अंदर यहाँ पे आपको रॉयल फैमिली, क्वीन और किंग के यहाँ पे आपको ड्रेसेस देखने को मिलेगी।
तो गाइस पेंटिंग और फोटोग्राफी की गैलरी देखने के बाद अभी मैं आ चुका हूँ बाहर। अगर अंदर की बात की जाए तो अंदर विभिन्न प्रकार के राजाओं के चित्र जैसे जैसे यहाँ पे पुराने जो महल यहाँ पे बनाए गए हैं वो कैसे बना है उनके चित्र, साथ में तेल चित्र और विभिन्न प्रकार की वस्तु यहाँ पे अंदर रखे गए हैं। और विभिन्न प्रकार की पेंटिंग, बेहद ही पुराने और खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पे अंदर रखे गए हैं। यहाँ पे भी फ़ोटो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैंने अंदर का फ़ोटो वीडियो नहीं बनाया है। तो जब भी आप आएंगे का ध्यान रखना कि अंदर फ़ोटो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो बेहद ही अच्छी जगह है। अगर आपको पुरानी चीज़ें और पुरानी पेंटिंग देखना पसंद है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है। फोटो गैलरी के ठीक सामने आपको देखने को मिल जाएगा हथियार म्यूजियम और मानसिंह संग्रहालय। अगर हथियार म्यूजियम की बात की जाए तो इसमें आपको तरह तरह के पुराने हथियार देखने को मिलेगी जो कि उस जमाने में युद्ध में यूज़ किए जाते थे। मानसिंह संग्रहालय के अंदर पहुंचते आपको गेट के बाहर देखने को मिलेगा बेहद ही खूबसूरत राजा का फोटो, जहां पे उस ज़माने की किंग और इस ज़माने की किंग की फ़ोटो लगाई गई है। अंदर बेहद ही खूबसूरत शाही दरबार है जहां पे बैठकर राजा उस ज़माने के विदेश के परोटे के साथ अपनी मीटिंग किया करते थे। का म्यूजियम देखने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ दीवाने खास देखने के लिए। तो यहाँ से सीधा रास्ता जाता है अंदर और ठीक इसके गेट के सामने आपको मिल जाएंगे 2 हाथी जो कि संगमरमर से बना हुए हैं। और ये काफ़ी दीवार भी काफ़ी ऊंची है और इसकी नक्काशी भी काफ़ी देखने के लायक है। चांद पोल से अंतर जाती आपको देखने को मिलेगा दीवाने खास। दीवाने खास वो जगह है जहां पर बैठकर राजा अपने मिनिस्टर के साथ प्राइवेट मीटिंग किया करते थे। उस जमाने में शाही पर होकर रास्ते लगे हुए ही हुआ करता था। यहाँ पे आप देखोगे कि चारों साइड में 4 कमरे बनाए गए हैं। साथ ही सामने आपको देखने को मिलेंगे 2 चांदी के बड़े कलश जिनकी हाइट है 1.6 मीटर और इसमें कुल 4 लीटर उस जमाने में गंगा जल समाया जाता था। इसका टोटल वजन है 750 पाउंड और इसको 14,000 चांदी के सिक्के पिघलाकर बनाए गए थे। महाराजा सवाई सिंह द्वितीय एक कट्टर हिंदू थे। किंग एडवर्ड के राज्याभिषेक के दौरान सन 1901 में जो अब अपनी इंग्लैंड की यात्रा में गए तब वो इन जार को अपने साथ लेके गए थे। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दीवार के ऊपर कई क्रिस्टल और झूमर लटकाए गए हैं जो कि इस दीवानी खास की शोभा बढ़ाते हैं। सभा निवास देखने के बाद मैं पहुंच गया प्रीतम चौक में। ये वही चौक है जहां पे उस जमाने में शाही परिवार अलग अलग त्यौहार मनाया करते थे। यहाँ पे 4 अलग अलग दरवाजे बनाए गए हैं जो कि हर एक मौसम के हिसाब से खोले जाते हैं। मयूर दरवाज़ा जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है जो कि शरद ऋतु में खोला जाता था। लोटस दरवाज़ा जो कि भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है जो कि गर्मियों के सीजन में खोला जाता था। हरा दरवाज़ा जो कि गणेश जी को समर्पित है जो कि बसंत ऋतु में खोला जाता था। और रोज दरवाज़ा जो कि गॉडेस देव को समर्पित है जो कि ठंडियों के सीजन में खोला जाता है। ठीक इसके पीछे आपको मिल जाएगा चंद्र महल जिसका नाम राजा जयसिंह की पत्नी चंद्रावती से रखा गया था। ये वही प्लेस है जहाँ पे आज भी शाही परिवार रहते हैं। इसके ऊपर 2 फ्लैग बनाए गए हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि राजा प्रेजेंट में जयपुर में है या नहीं है। निवास देखने के बाद अभी मैं आ चुका हूँ बग्गी निवास में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं छोटे छोटे कमरे। उस ज़माने में राजा की जो गाड़ियाँ थी, बग्गी थी, वो रखी जाती थी। और ठीक इसके सामने लाइव प्रोग्राम चला रहता है तो आप चाहे तो ये भी इंजॉय कर सकते हो। और ठीक इसके सामने आपको देखने को मिलेगा तरह तरह के दुकान जहाँ पे आप कपड़ा या कुछ और चाहे ज्वेलरी चाहे तो यहाँ पे आके शॉपिंग भी कर सकते हो। सिटी पैलेस के ठीक सामने आपको मिल जाएगा जंतर मंतर जो कि सिटी पैलेस के वॉकेबल डिस्टेंस है। अगर चाहे तो आप जंतर मंतर भी देख सकते हो जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो गाइस इसका निर्माण सिंह राजा द्वारा 1724 से लेकर 1734 तक 10 साल में किया गया था।
पे उस ज़माने में सूर्य की किरणों से टाइम का पता चल जाता था। साथ में हर एक आदमी की कुंडली भी यहाँ पे उस ज़माने में बनाई जाती थी। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के 300 साल पुराने 14 प्रकार के यंत्र देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे गाइड भी ले सकते हो। शाम को सिटी प्लस के सामने आपको यहाँ पे हॉर्स राइड और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, ऐसे एलिफेंट राइड भी कर सकते हैं। अगर आपको शाही सवारी करनी है तो आपके लिए एलिफेंट राइड सबसे बेस्ट है। तो आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे एलिफेंट राइड एंजॉय करते हुए। और शाम को सिटी प्लस के इस रोड पे आप चाहे तो शॉपिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पे खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल भी आपको मिल जाएंगे।